हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 को पढ़ा है। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 15 के 6 क्लॉज हैं, जिसमें से आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 तथा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये मूल संविधान में निहित थे। किसमें थे? मूल संविधान में। मूल संविधान में है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 और 15 क्लॉज 3। लेकिन 3 क्लॉज इसके बाद में ऐड किए गए, जिसमें से एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जब 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। ठीक है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2005 में। 2005 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया। 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया, जो ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान था। ठीक है। 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 आर्टिकल ऐड किए गए, जिसमें से एक था आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और एक था आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 10% आरक्षण की बात करता है। अब हम आर्टिकल 15 के विभिन्न खंडों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आर्टिकल 15 के विभिन्न खंडों को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आर्टिकल 14 को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 15 विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है, वहीं आर्टिकल 14 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है। हमारा संविधान आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के तहत लिखता है कि राज्य केवल अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार बताए हैं यहाँ पर? 5 आधार। आधार कितने हैं? 5। ठीक है। कौन कौन से आधार हैं? धर्म है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। इन 5 आधारों पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार बताए हैं। कहा गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। अब राज्य कौन सा राज्य है? पढ़ चुके हैं हम आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में जिस राज्य की परिभाषा दी गई है, उस राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर समझना यह है कि इस केवल का क्या अर्थ है। केवल का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि इन 5 आधारों में से कोई भी आधार नहीं है, तो उस स्थिति में यदि राज्य कोई कानून बनाता है तो उस आधार को अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। उस आधार को अवैध नहीं माना जाएगा, यानी वह असंवैधानिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक आधार लें हम जन्म स्थान के आधार पर, हम यहाँ पर दूसरा आधार लेते हैं जैसे निवास स्थान को। निवास स्थान
प्लेस ऑफ रेजिडेंट को अगर हम आधार लें, इस आधार पर यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या हो गया, बदल गया। और दूसरा अर्थ यह है कि इन 5 आधारों में से कोई आधार एक है, लेकिन उस एक आधार के अलावा भी कोई अन्य आधार भी है, तो उस स्थिति में भी वह यदि कुछ कानून बनाए जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में भी उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, अगर जैसे मातृत्व अवकाश होता है, मातृत्व अवकाश, प्रेग्नेंट्स के दौरान क्या होता है कि महिलाओं को क्या मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है। इसमें आधार क्या है, लिंग है, यानी वो महिला है, एक आधार ये है। और इसके अलावा अन्य आधार जैसे पुरुष और महिलाओं के जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, यानी जैविक अंतर होते हैं, उसके द्वारा जो परिणाम निकलते हैं उसको भी यहाँ पर आधार मान लिया जाता है। इस आधार पर यदि महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर कानून बनाया जाता है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, कि ये नहीं कहेंगे कि इस यहाँ पर यह आधार के अलावा अन्य आधार भी है। इस केवल शब्द का तात्पर्य ये है। और आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये आधार हैं, इन आधारों को क्रमवार आपको याद रखना होगा। एक बार क्रम से इन आधारों को पढ़िए। कौन कौन से आधार हैं, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान। 5 आधारों का क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है। इसको समझने के बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कुएं, तालाब, ठीक है, दुकान, भोजनालय, स्नान घाट आदि में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा भेदभाव? राज्य भी नहीं करेगा और कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मूल उद्देश्य जाति व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली जो अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी जैसी कुरीतियां थी, उनको समाप्त करना था। क्योंकि आजादी से पहले होता क्या था कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर जैसे हरिजनों या पिछड़े वर्गों को वहां पर उनका प्रवेश वर्जित था। उसे समाप्त करने के लिए, उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 को हमारे संविधान में जगह दी। ठीक है, हमने 15 क्लॉज 2 को भी पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 क्या है? अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों और महिलाओं की बात की गई है, जो इन 5 आधारों में से है। क्योंकि लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। कौन करेगा? राज्य करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका उद्देश्य जो था वह महिलाओं और बच्चों की जो शारीरिक बनावट थी और सामाजिक स्थिति थी, उससे क्या होता था, वो सीधे क्या हो सकते थे, वंचना के शिकार हो सकते थे, वंचना के शिकार हो सकते थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति को देखते हुए क्या किया, हमारे संविधान में बच्चों और महिलाओं को कुछ प्रावधान दिए, विशेष प्रावधान दिए। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को हमारे संविधान में जगह दी। ठीक है, अब हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को भी समझ लिया, 15 क्लॉज 2 को भी और 15 क्लॉज 3 को भी समझ लिया। अब समझते हैं हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को समझने से पहले हमें एक वाद समझना होगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4
कब जोड़ा गया? संविधान में संशोधन होने के बाद जोड़ा गया। आखिर ये संविधान संशोधन क्यों हुआ? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि संविधान निर्माताओं यानी संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ा? एक हुआ ये कि एक केस था, कौन सा? चंपकम दोराई राजन वर्सेज मद्रास राज्य 1950 में हुआ क्या? जो वहां की मद्रास सरकार थी उसने अपने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में विभिन्न जातियों और समुदायों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी थी, यानी उनके लिए सीटें फिक्स कर दी थी। और उसने आधार बताया कि इसका आधार, उसने तर्क दिया कि आर्टिकल 46 को आधार बनाया, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि यह आर्टिकल 46 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें राज्य को निर्देश दिए जाते हैं। और इसमें निर्देश दिया गया था कि राज्य, आर्टिकल 46 में, कि राज्य कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों को सुरक्षा देगा और उनका विकास करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा, यह कहा गया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया? इसे अवैध घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का कहना था यहाँ पर व्यक्तियों की यानी विद्यार्थियों की योग्यता को आधार नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि किसको आधार बनाया जा रहा है? धर्म और जाति को। ठीक है, जाति को आधार बनाया जा रहा है। और उसने यह भी कहा था कि आर्टिकल जो 46 है वह मौलिक अधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो एक मौलिक अधिकार है। इसलिए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पर प्रभावी नहीं हो सकती है, इसलिए भी यह अवैध घोषित किया। अब क्या हुआ? इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत की संसद ने क्या किया? संविधान में संशोधन कर दिया, जो 1951 में पहला संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। इसके द्वारा इसमें 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया और 15 क्लॉज 4 में लिखा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चंपकम दोराई राजन केस 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, और उसी आरक्षण को बनाए रखने के लिए इसने क्या कर दिया? पहला संविधान संशोधन कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इसके बाद यह पहला संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 को पहला संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। तो दोस्तों, हम समझ चुके हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को, और हमने देखा कि पहला संविधान संशोधन होने का कारण क्या था। इसे देखते हुए हमने चंपकम दोराई राजन केस को भी देख लिया। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को। आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारत में उससे पहले जब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड नहीं किया गया था तो आरक्षण कहाँ मिलता था? आरक्षण, ठीक है, उस समय आरक्षण एक तो राजनीतिक संस्थाओं में मिलता था,
और एक मिलता था सरकारी सेवाओं में। ठीक है, 2 जगह आरक्षण दिया जाता था। अब क्या हुआ, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2005 में। इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया और इसमें लिखा गया कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान जैसे नामांकन में आरक्षण, ठीक है, नामांकन में आरक्षण कर सकता है। वह शिक्षा संस्थाएं सार्वजनिक भी हो सकती थी और निजी भी, यानी दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में यह प्रावधान किया गया कि नामांकन में आरक्षण दिया जाए। इसका एकमात्र अपवाद क्या बनाया, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को। अपवाद था इसका अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को। अब क्या हुआ, वर्ष 2006 में संसद में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसके द्वारा यह 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू कर दिया गया। अब क्या हुआ, आरक्षण कहां मिलने लगा, शिक्षा संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाने लगा। शिक्षा संस्थाओं में, ठीक है, नामांकन में मिलाए, नामांकन में आरक्षण दिया जाने लगा। ये लिखा गया था, कब ऐड हुआ, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ऐड किया गया और कब, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ, अशोक कुमार केस हुआ 2008 में। इसमें क्या हुआ, इसमें 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को और जो 2006 में संसद का कानून था, 2006 संसद का कानून था, इनको क्या दिया गया, चुनौती दी गई। क्या चुनौती, ठीक है, अशोक कुमार केस में चुनौती दी गई, लेकिन इसको जो ये आधार दिए गए, इनको क्या बनाया गया, कोर्ट द्वारा इसको वैध घोषित कर दिया गया। क्या वैध घोषित कर दिया गया। और इसका आधार क्या बताया, इसने, कोर्ट ने आधार क्या बताया, आनुपातिक समानता को आधार बनाया। क्या, आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता को हम पढ़ चुके हैं, यानी समान जनों के साथ समान व्यवहार होगा और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार होगा। इसको क्या बनाया, आधार बनाया। ठीक है, इसलिए अब क्या हुआ कि आरक्षण राजनीतिक संस्थाओं में तो दिया जा रहा था, सेवाओं में भी अब दिया जाने लगा, शिक्षा संस्थाओं में भी आरक्षण को दिया जाने लगा। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या है। इसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को। आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसको 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में इसमें नामांकन दिया गया। कहाँ दिया गया, शिक्षा संस्थाओं में। ठीक है, किसको दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी शिक्षा संस्थाओं में नामांकन दिया गया। लेकिन हम आर्टिकल 103वां संविधान संशोधन को विस्तार में, जब अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे, उस समय हम इसमें विस्तार में इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 6 भी जोड़ा गया था। इसमें 10% आरक्षण की बात की गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए। इस वाले अनुच्छेद को हम अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 के साथ विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इतना समझना होगा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो 2019 में हुआ, जो ईडब्ल्यूएस के लिए था, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह आरक्षण दिया गया। कहाँ, शिक्षा संस्थाओं में। ठीक है, अब इसका विस्तार हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि आर्टिकल 15 के तहत जो विभिन्न खंड थे, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेकर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 तक, और इसमें हमने चंपकम दोराई राजन केस भी देखा
और जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके कारण क्या थे उसको भी देखा। तो इसी के साथ अब आने वाली क्लास में हम आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे, जो एक बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।